मेरे पीछे मौजूद ये मज़बूत दीवारें, आज भी ये मज़बूत दीवारें जो कि रोमन एम्पायर की मज़बूती का निशान दिखा रही हैं, तो इनको देख के अभी भी लगता है कि रोमन एम्पायर कैसी रही होगी। आज हम आपको सिटी टूर करवाएंगे इसका, रोम का। जो काम करना था वो हमने लिया है कर। अब हम लोग रोम तो पहुंच चुके हैं, तो पेट पूजा भी थोड़ी हो जानी चाहिए। भूख से जो बुरा हाल हो रहा है। अभी हम सर्च करेंगे कोई अच्छा सा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, वहाँ पे हम लोग खाएंगे खाना हलाल। यहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा मसला है। तकरीबन 7-8 चक्कर लगाने के बाद हम लोग पार्किंग हासिल करने में कामयाब हुए हैं और अब हम पहुँच रहे हैं अपने होटल में जहाँ से हमने खाना खाया। ये जी हम अपने होटल के बाहर पहुँच चुके हैं। जब भी मैं रोम में आता हूँ यहाँ से खाना ज़रूर खाता हूँ। यहाँ पे खाना जो है वो बहुत आपको ज़बरदस्त किस्म का और सस्ता मिल जाता है। तो इसका एक कोड है सस्ता खाना खाने के लिए। जो भी टूरिस्ट हों या फिर अपना स्टूडेंट वगैरह हो, उनके लिए ये इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की जगह है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर, क्या हाल चाल? ठीक ठाक ठीक ठाक है। जी जी जी। माशाल्लाह। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने यहाँ पे देखा तो आपका रेस्टोरेंट है, माशाल्लाह पता चला बहुत अच्छा है। जी जी। तो ये जनाब हमारे मोहम्मद वसीम राजपूत साहब हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा इनका रेस्टोरेंट है और ये रोम में वाक़या है और इनका खाना लाजवाब है और बिल्कुल सस्ता, लाजवाब और सस्ता। जब भी मैं इधर आता हूँ तो हम लोग खाना यहीं से खाते हैं। तो आज थोड़ी नई सेटिंग इन्होंने बनाई हुई है। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म की कश्मीरी स्टाइल में ये सारी इसकी सेटिंग है इस होटल की। ये छत भी और ये ऊपर भी ये काफ़ी ये नक्शो डेकोर निगार जो की हुई है, ये बहुत माशाल्लाह अच्छी और नफीस किस्म की हुई है। साथ में लाइट सा म्यूजिक भी चल रहा है महसूस होने के लिए। यहाँ पे अगर आपने सस्ता खाना है तो फिर इसका एक कोड वर्ड है। यहाँ पे आके आपने कहना है कि मुझे थाली चाहिए। वो एक इंडियन स्टाइल ये थाली देते हैं, उसमें सब कुछ तकरीबन होता है, साथ सैलड, रोटियां, चपाती तंदूरी वाली फिट किस्म की, और अचार, मिनरल वाटर, और आप मटन भी ले सकते हैं, मटन दाल या फिर दाल सब्ज़ी या चिकन, कुछ भी आप ले सकते हैं। 2-3 आइटमें ये आपको देंगे और वो भी सिर्फ 5 रुपये में, 5 यूरो में। 5 यूरो में। तो बाबा जब भी आप रोम में आएँ नाम याद रख लें। ये तेरमेनी के पास है कश्मीर हिमालय होटल। तो यहाँ से खाना खाएं, आपको पूरा एक तो साफ़ सुथरा खाना और माहौल भी देख लें आप, पूरा 5 स्टार माहौल है। और ये इसके साथ ही लगती है वो जो सब्ज़ी मार्केट है ना, इस यहाँ की फ्रूट मार्केट रोम की तेरमेनी की, वो इसके बिल्कुल साथ है, तकरीबन 20 कदमों के फासले पे। तो जब भी आएँ यहाँ पे आके खाना खाएं और सस्ता। ये आ गया जी हमारा खाना। ये मटन, ये सब्ज़ी, साथ चपाती रोटी। ये आपको मिलेगी सिर्फ यहाँ पे तंदूरी रोटी, पाकिस्तानी पंजाबी स्टाइल। ये साथ में सैलड में सब कुछ। ये शिकारपुरी अचार है। ये साथ हमारा हो गया दाल और चिकन। ये हमारा मिनरल वाटर है ज़बरदस्त किस्म का। अब हम इसको करते हैं टेस्ट। लो जी, 5 रुपये में मटन और सब्ज़ी और सारा कुछ। ये देखें, और पूरा ज़बरदस्त पंजाबी टेस्ट है अपना पाकिस्तान का, बिल्कुल गुजरा वाला वाला, और बहुत मज़े का माशाल्लाह। और माहौल भी पूरा ज़बरदस्त VIP। जब भी आए इधर ही। तो जी खाना हमने खा लिया है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खाना था। और सबसे बड़ी बात ये कि वसीम भाई ने हमसे पैसे भी नहीं लिए खाना खाने के। उन्होंने कहा कि ये खाना मेरी तरफ से फ्री है आपको, और आपने
मतलब कि उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, वीडियो वगैरह देखते रहते हैं, उन्होंने फ्री का जो है वो खाना हमें खिलाया। हम लोग क्लोजियम की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत मशहूर है और दुनिया का तीसरा अजूबा है। दुनिया का अजूबा दिखाएंगे आपको आज। गाड़ी की पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पैदल ही चलते हैं। यहाँ से तकरीबन 2.25 किलोमीटर है और देखते हैं फिर कब तक पहुँचते हैं हम लोग। रोम की सुनसान गलियाँ हैं क्लोजियम के मेन गेट पे, और यहाँ से ये शुरू होता है, जो कि ग्लैडिएटर फिल्म में भी आपने देखा होगा, जहाँ पे मुकाबले हुआ करते थे पुराने ज़माने में, जो बादशाह वो लगाते थे लोगों को और देखते हैं की शर्त सिर्फ जिंदा बचना थी। जो हारता था वो कंफर्म मरता था। देखते हैं आज हम आपको लेके जा रहे हैं वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हियर इज़ फर्स्ट लुक ऑफ कोलोसियम। यहाँ से कोलोसियम शुरू होता है और ये इसका ओवरव्यू है, दूर से थोड़ा नज़र आता है, तो यहाँ से पूरा नज़र आता है। तो हम आपको अब इसके अंदर लेके चलते हैं। अगर तो हमें टिकट अलाट हुई तो फिर तो हम लोग आपको अंदर से ये दिखाएंगे, अगर ना हुई तो फिर आपको बाहर से ही देखना पड़ेगा। अपना नाज़म साहब जी जी, पीछे क्या है साढ़े ये जी क्लोजियो है। ये पता है जी, हिस्ट्री के बारे पता ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ के हिस्ट्री है दी ਇਹਦੀ ਭਾਈ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡੰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਰੀਲ ਸ਼ੂਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਪੇਪਰ ਲੱਭ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਡੰਕੀ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਵਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ये मेरे पीछे एक कोलोसियम है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे पहले, तो इसकी भी बड़ी हिस्ट्री है। आपने ग्लैडिएटर मूवी देखी होगी, उसमें भी इसका वो बॉस, इसका पूरा एक जो मूवी के एंड पे यहाँ पे मुकाबला होता है कि जो ज़िंदा बचेगा वही आज़ाद होगा। तो ये वो जगह है जहाँ पे ये मूवी बनी थी, और इसकी हिस्ट्री भी कुछ इस तरह से यहाँ पे मुकाबले हुआ करते थे और जान की बाजी मार के जांबाज जो है वो जीत के यहाँ से जाया करते थे। तो हम लोग भी देख रहे हैं, ये भी अपने बहुत सारी इसकी जगहें हैं जो कि अपनी असली हालत में अभी भी मौजूद है। तो इसके अंदर जाने के लिए टिकट चाहिए होता है, तो हम लोग थोड़े लेट हैं, इसलिए हम लोग टिकट नहीं ले सके, इसलिए हम लोग बाहर से ही इसका थोड़ा विज़िट करके और आपको कुछ दिखा के तो आगे चलते हैं।
क्या पे सोचते हो भाई ये किस तरह बनाया उसी ने इतने ये मेरे ख्याल में कुत्तियां रल के बनाया अंधाधुंध नहीं जेडे अन्ने बंदे अंधाधुंध बना छड़दे ने ये उंज ही बनाया होना ईमान नाल दस्सियो ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मैंने चक्कर ही कोई नहीं ना ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ख्याल है कि इंसान ने ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ मां सवाल ही पैदा नहीं होता ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ना ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂ ਲੱਥੇ ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾ ਛੜਿਆ यही गल है मन भी यही लगता गाइस अभी मैं हूँ बिल्कुल सामने ये म्यूज़ियम है जैसा कि आपको पता है ये दुनिया का 7 अजूबों में से एक अजूबा है और आपने बहुत सी मूवीज़ में भी देखा होगा ग्लैडिएटर वगैरह और बहुत सी मूवीज़ बनती हैं इस पर वहाँ पे आज हम मौजूद हैं और जब भी आप आए स्पेशली इटली रोम में तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करें ये बहुत देखने वाली जगह यहाँ पे आप देखें आज संडे भी नहीं है फिर भी बहुत ज़्यादा रश है ये भी जगह है कि जहाँ पे इंसानों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है फिर एक दूसरे को पता करती थी ये मेरे पीछे आपको जो नज़र आ रहा है ये हम लोग जो आपको दिखा रहे हैं ये भी इसका जो बचा कुचा हुआ कुछ हिस्सा ये भी एंशियंट तकरीबन ये 2800 साल पुरानी जगह है जो आप देख रहे हैं अभी इसके सिर्फ कुछ हिस्से जो हैं वो बाकी हैं ये जो आपको सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है और ये जो कॉलम है ये भी विक्ट्री के लिए बनाया गया था जो कि विक्ट्री को ज़ाहिर करता है इस पर भी कुछ रोमन लिखा हुआ है जो कि हम लोग मतलब पढ़ नहीं सकते लेकिन ये है कि इस पे भी कुछ खताती हुई है तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे माहौल है और हिस्ट्री को देखना हो तो यहाँ पे रोम में ज़रूर ये जो आपको साइकिल्स नज़र आ रही हैं ये म्यूनसिपैलिटी की तरफ से हैं जो बंदा ख्वाहिशमंद हो कि यहाँ पे साइकिल के साथ वो थोड़ा टूर करना चाहता हो यहाँ पे इस पे काइन डालते हैं काइन डालने के बाद आप यहाँ से साइकिल ले जा सकते हैं इसके अंदर GPS लगा हुआ होता है और ये आप कहीं पे भी इसको चोरी करके नहीं ले जा सकते सारी दुनिया नाल लड़ लांगे तू जीते तेरी आई आप मर लांगे तू जीते तेरी आई आप मर लांगे तू जीते तेरी आई आप मर लांगे ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग है ये है मुसोलिनी ने दरबार बनवाया था जो डिक्टेटर था 1922 में और जो कहता था कि मैं बादशाह हूँ तो उसने अपनी यादगार में ये महल का बनवाया था ताकि वो भी एक बादशाह की सूरत में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सके और बाकी हिस्ट्री आप उसकी जानते हैं वो भी बहुत कातिल किस्म का बंदा था बहुत से बंदे उसकी वजह से भी मरे और उसका हशर भी आपने देखा ये उसका मेन महल है ये तो था हमारा आज का रोम का टूर और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा आपको ऐसे ही अच्छी वीडियो
बाकी भी मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया तो भी करें, और सबसे पहले अच्छी अच्छी वीडियोस ताकि आप तक पहुँचे। ये हमारा रोम का आज का टूर था, जिसमें हमने कुछ जो कुछ ख़ास जगहें हैं रोम की 2-3 वो हमने दिखाई। वैसे तो रोम हम लोग पूरे 10 दिन भी लगा दे तो रोम हम लोग वो नहीं घूम सकते और नहीं दिखा सकते, रोम इतना बड़ा है। लेकिन हमारी छोटी सी ये जो काविश थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर मुझे ज़रूर आपने कमेंट में बताना है, नीचे कमेंट लिखने हैं कि ये वीडियो कैसी लगी और मेरे से क्या क्या गलती हुई इस वीडियो में, और मुझे क्या क्या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वीडियोस बनाने के लिए और व्लॉगिंग के लिए। मैं कोई मतलब प्रोफेशनल व्लॉगर तो नहीं है, लेकिन ये है कि आस्ता आस्ता शुरू किया भाई ने, तो फिर चलता रहेगा काम, और साथ साथ आपके साथ रहे अगर तो और भी वीडियोस बनती रहेंगी। बाकी तब तक के लिए, अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।